कहानी की शुरुआत होती है एक औरत एबी से, जो अकेली पहाड़ों पर शिकार करने निकली थी। वो जंगल की गहराई में घूम ही रही थी कि तभी उसे एक अजीब सी खनिज पत्थर दिखाई दी। पत्थर किसी आम चीज की तरह नहीं थी, क्योंकि जैसे ही एबी ने उसे अपने हाथ में उठाया, वो पत्थर मानो जिंदा हो गया हो। वो उसकी उंगलियों के नीचे अपनी शक्ल बदलने लगा, कभी गोल, कभी लंबा, कभी तरल जैसी आकृति। और हैरानी की बात यह थी कि उस पत्थर का तापमान हमेशा 37 डिग्री ही रहता था, बिल्कुल मानव शरीर के तापमान जैसा। इससे एबी को एक ही बात समझ आई, ये कोई आम चीज नहीं है, ये तो करोड़ों की खोज हो सकती है। वो तुरंत पत्थर की कुछ तस्वीरें खींचती है ताकि किसी वैज्ञानिक को भेज सके, लेकिन तभी उसके पिता का फोन आता है। फोन पर उनके टूटे शब्द सुनाई देते हैं। माफ करना एबी, अब तुम्हारी बहन को शायद बचाना मुश्किल है। दरअसल एबी की बहन कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी और पिता अब इलाज छोड़ देना चाहते थे। एबी का दिल टूट जाता है। वो तुरंत कहती है, पापा प्लीज मैं आ रही हूं, कुछ भी मत करना जब तक मैं वहां नहीं पहुंचती। लेकिन तभी कमरे की लाइट चपकने लगती है और फोन से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, मानो कोई और लाइन पर हो। फिर भी एबी इसे नजरअंदाज करती है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी बहन को बचाने में है। वो जल्दी से पैकिंग करती है, खनिज पत्थर को साथ रखती है और हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। मगर उड़ान के बीच में ही अचानक कुछ अजीब परिंदों का झुंड उनके सामने आ जाता है। ये कोई आम पक्षी नहीं थे, बल्कि मानो किसी चीज के काबू में थे। वे हेलीकॉप्टर पर टूट पड़ते हैं और इंजन तबाह कर देते हैं। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे गिरने लगता है। पायलट किसी तरह दिशा संभालने की कोशिश करता है, पर सब बेकार। एबी बस अपनी सीट बेल्ट कसती है और आंखें बंद करती है। धड़ाम! हेलीकॉप्टर बर्फ से ढकी पहाड़ियों में जा टकराता है। जब एबी होश में आती है तो खुद को जिंदा पाती है, बस कुछ हल्की चोटें। लेकिन पायलट की हालत बहुत बुरी थी, उसका पेट पूरी तरह फट चुका था। एबी ने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, मगर वहां चारों ओर सिर्फ बर्फ और सन्नाटा था। अगली सुबह पायलट की मौत हो चुकी थी। अब एबी पूरी तरह अकेली थी, बर्फ, ठंड और डर से घिरी हुई। वो समझ जाती है कि अब उसे खुद ही जिंदा रहने का रास्ता निकालना होगा। वो सामान जुटाती है, खाना, कपड़े और एक हथियार जो उसे पायलट के पास से मिलता है। वो सब कुछ लेकर चल पड़ती है, पर तभी पीछे से रेडियो सिग्नल की हल्की सी आवाज आती है। वो वापस हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ती है और देखती है कि पायलट के वॉकी टॉकी में से टूटी फूटी आवाज आ रही है। कोई उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाती है। एबी तुरंत जुगाड़ लगाकर प्लेन की वायरिंग से बिजली निकालती है और वॉकी टॉकी को फिर से चार्ज करती है। वो उसे रेस्क्यू चैनल पर सेट करती है और जोर जोर से मदद के लिए पुकारती है, यहाँ कोई है? सुन सकता है कोई? और तभी रेडियो से एक रहस्यमयी आवाज आती है, हम तुम्हें सुन रहे हैं, लेकिन वो चीज तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। रेडियो पर एक अजनबी आवाज आती है, मैं जॉन हूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक पायलट हूं, मेरी भी फ्लाइट यहीं गिर गई थी। एबी का दिल आधा ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जब जॉन कहता है कि अगर वो उसकी पर एक अजनबी आवाज आती है, मैं जॉन हूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक पायलट हूं, मेरी भी फ्लाइट यहीं गिर गई थी। एबी का दिल आधा ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जब जॉन कहता है कि अगर वो उसकी रेडियो मशीन तक पहुंच जाए तो दोनों मिलकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल भेज सकते हैं, तो एबी को अपनी बीमार बहन याद आती है। वो खनिज पत्थर ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। बिना ज्यादा सोचे वो जॉन के बताए दिशा में निकल पड़ती है। पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह इलाका सैकड़ों किलोमीटर लंबा बर्फीला रेगिस्तान है, जहां दो दो हवाई जहाजों का गिरना लॉटरी जीतने से भी कम संभावना वाली बात थी। तो फिर सवाल उठता है, क्या जॉन सच में इंसान है या कुछ और? 3 दिन और 2 रातों की जानलेवा यात्रा के बाद एबी एक ऊंचे खतरनाक पहाड़ के किनारे पहुंचती है। दूरबीन से झांकती है, वहां सच में एक गिरी हुई फ्लाइट दिखाई देती है। पर एबी चालाक थी, वो सीधी वहां नहीं जाती। वो जमीन पर तीर का निशान और एक आग का ढेर छोड़ती है, ताकि अगर कुछ गलत हो तो रास्ता याद रहे। जैसे ही वो नीचे उतरने लगती है, वॉकी टॉकी से जॉन की आवाज गूंजती है, यहाँ 2 देशों की सीमा है, सैनिकों की गश्त रहती है, अगर दिख गई तो सीधा जेल। एबी घबराकर फिसल जाती है और उसकी जांघ पर गहरा जख्म हो जाता है। वो जैसे तैसे पट्टी बांधती है, तभी दूर पहाड़ी रास्ते पर सफेद कपड़ों में एक शख्स नजर आता है, हाथ में राइफल लिए हुए। एबी डर के मारे एक चौपड़ी में छुप जाती है और अपनी बंदूक तैयार रखती है, पर अचानक उसकी मैगजीन नीचे गिर जाती है। धम की आवाज होती है और वो सफेद शख्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। डर के मारे एबी ट्रिगर दबा देती है, गोली चलती है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। वो तड़पते हुए बस एक नाम बार बार दोहराता है, इवान। इवान कहाँ है? एबी हैरान रह जाती है। वो उसका बैग खोलती है और उसमें उसे वही खनिज पत्थर मिलता है जो उसके पास था। तभी रेडियो से जॉन की आवाज फिर आती है और तभी एबी को सच्चाई का एहसास होता है, जॉन और इवान एक ही इंसान है और वो सिर्फ इन दोनों पत्थरों के पीछे पड़ा था। लेकिन वो जानता कैसे था कि उनके पास ये पत्थर हैं? अब एबी के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो घायल सैनिक से सुनती है कि झील के उस पार एक सैन्य बेस है जहां शायद मदद मिल सकती है। वो उसे सहारा देकर चल पड़ती है और चलते चलते पत्थर को दूर फेंक देती है, जैसे कि वो श्रापित हो।
लेकिन अचानक सैनिक का पैर फिसलता है और वो झील में गिर जाता है। एबी उसे बचाने दौड़ती है और खुद भी बर्फीले पानी में जा गिरती है। वो किसी तरह बाहर निकलती है, कांपती हुई एक गुफा में शरण लेती है और खुद को थर्मल ब्लैंकेट में लपेटकर जिंदा रहने की कोशिश करती है। अगली सुबह हेलीकॉप्टर की आवाज से उसकी आंख खुलती है। वो भागकर बाहर जाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर उसे देखे बिना ही आगे निकल जाता है। एबी पूरी ताकत लगाकर दौड़ती है, पर थककर बेहोश होकर एक अंधेरी गुफा में गिर जाती है। वहां वो देखती है एक इंसान की लाश जिसके शरीर से खनिज पत्थर उगाए हैं। लाश के पास बड़ी पहचान पट्टी पर लिखा होता है, जॉन आइवन। और तभी गुफा का पानी चमकने लगता है। एबी अचानक एक अजीब नीले रोशनी वाले स्पेस में पहुंच जाती है। आसमान में पत्थर पक्षियों की तरह उड़ रहे हैं और जॉन की आवाज गूंजती है, अब तुम समझ गई ना नेबी, ये क्रैश कोई हादसा नहीं था। अगर तुम मेरे साथ पत्थर में विलीन हो जाओ तो तुम भी अमर हो सकती हो। एबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मुझे अमर नहीं होना, मुझे बस अपनी बहन से एक आखिरी बार मिलना है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके सामने एक झूठी दुनिया बना देता है जहां उसकी बहन, उसका घर, सब सही सलामत है। लेकिन एबी समझ जाती है कि यह सब भ्रम है। वो मुस्कुराती है, दरवाजा खोलती है और बर्फीले तूफान में कदम रख देती है। अंधेरा छा जाता है। जब एबी फिर से होश में आती है तो खुद को दोस्त के घर में पाती है। दोस्त बताता है, तू 2 दिन तक अस्पताल में कोमा में थी, फिर हम तुझे घर ले आए। एबी तुरंत उठती है, टिकट बुक करवाती है और आखिरकार अपनी बहन के पास पहुंचती है, बस उसकी आखिरी सांसें लेने से ठीक पहले। और इसी के साथ खत्म होती है एबी की ये रहस्यमयी जंग, जहां इंसानियत और लालच के बीच बस एक पत्थर की दूरी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, अगर आपके हाथ में ऐसा पत्थर आ जाए जो अमरता दे, क्या आप उसे रखेंगे या फेंक देंगे? ऐसी और रोमांचक रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।